जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई का, ठीक है ना। तो सवाल क्या बोल रहा है, तो आपको सवाल बोल रहा है क्या कि आपको ग्राफ बनाना है जिसमें करंट, वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज का होना चाहिए वो, ठीक है ना। एंड इसमें बोल रखा है किस मटेरियल के लिए, GaAs के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट बोल रहा है रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, उस रीजन को आपको उसमें ऑब्टेन करना है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ इज ओबेड, कहाँ आपका ओम्स लॉ ओबे होता है, ठीक है ना। तो आप एक एक को डन करना चालू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए प्लॉट। तो प्लॉट जो है हम पहले प्लॉट को देखते हैं कैसा है प्लॉट हमारे पास। तो जो प्लॉट है हमारे पास वो इस टाइप का है कि यहाँ पे मेरे पास करंट है और यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो वेरिएशन है वो ऐसे करके पहले तो स्ट्रेट लाइन जैसे, एंड देन इट अचीव सम मैक्सिमम वैल्यू, एंड इसके बाद ये नीचे की ओर आता है एंड देन वापस हल्का सा ये राइज करता है, ठीक है। तो पहली चीज़ उन्होंने बोली है क्या, रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, फर्स्ट पार्ट है। तो अगर आपको याद होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक से अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं V और यहाँ पे लिख दूं मैं I, तो यहाँ पे अगर मैं इस टाइप से ओम्स लॉ फॉलो करता हुआ एक ग्राफ बनाऊं, ये अगर एंगल थीटा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है मेरे पास V अपॉन I, एंड इट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो आप देखिए V पॉजिटिव रखा है एंड I पॉजिटिव रखा है। V बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली इस लेंथ को मैं V बोलूँगा और इसको मैं क्या बोलूँगा अपने पास I बोलूँगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहला चीज़ तो समझ में आ रहा है क्या कि रेजिस्टेंस इज नेगेटिव हमें प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्राफ जो है V और I का है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे एक वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे इसके स्लोप को, ठीक है। ये एंगल मैं मानूंगा थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास V, एंड ये हो जाएगा मेरे पास कितनी I। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन आई। अब अगर आप यहाँ पे V अपॉन आई की बात करेंगे तो उसको हम लिखते हैं रेजिस्टेंस। एंड अगर मैं यहाँ पे 10 इसकी बात करूँ तो ये जो थीटा होगा ना, ये एक टाइप से कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है ना। विच इज इक्वल्स टू व्हाट, रेजिस्टेंस। आपको पता है 10 के अंदर अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए तो रेजिस्टेंस अपने आप कैसा मिलने लग जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला पार्ट, मतलब रीजन जो होगा वो पूरा ये वाला रीजन होगा इसमें आपको नेगेटिव देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है जहाँ पे ओम्स लॉ क्या हो, ओबेड हो। तो ओम्स लॉ की ओबे करने के लिए आपको पता है जो वोल्टेज होनी चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसी होनी चाहिए, क्या कैसी होनी चाहिए, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब आप चेक करिए ऐसा कौन से रीजन में है, तो आप देखिए यहाँ पे इस वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, ओम्स लॉ जो हो जाएगा आपके पास वैलिड रहेगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ये पीक से लेकर के जो नीचे वाला जो मिनिमा टाइप का रीजन है वहाँ तक अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस आपकी नेगेटिव रहेगी और यहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड रहेगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।